Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 16, that is water, a precious resources of class 7. Last time we have studied about the forms of water and introduction of water. So this time we will be going to study about water cycle. सो वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें 3 प्रोसेसेस मेन होते हैं, जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. देन इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी वाटर जो है अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं देन इट इज़ नोन एज टू बी इवापोरेशन. अगर वो कूल होकर कंडेंस हो जाते हैं देन इट इज़ नोन एज टू बी कंडेंसेशन. एंड देन अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स है तो फिर स्नो के फॉर्म में गिरते हैं टू द अर्थ सरफेस देन इट इज़ नोन एज टू बी प्रेसिपिटेशन. सिंपल. सो नाउ द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ वाटर इवापोरेट्स from the surface of the earth, rises into the atmosphere and then cools. Now what is there that is the water cycle describes. अब water cycle हमें क्या बताता है कि जो water है वो किस तरीके से evaporate होता है, atmosphere में चला जाता है, and then उसके बाद में cool हो जाता है, condense हो जाता है, and then उसके बाद से वो liquid formation में किस तरीके से earth surface में precipitate होता है वो हमें पढ़ना है. Condense into the snow or rain in cloud and falls to the surface as precipitation to be evaporated again. और इस वजह से वो फिर से क्या होगा, ये जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से इवापोरेशन चालू होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा. सो इन डिटेल वी विल बी गोइंग टू स्टडी ईच ऑफ द टॉपिक, दैट इज इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है. नाउ इवापोरेशन एवरी डे, जैसे कि इवापोरेशन में हर दिन क्या होता है, जो सन की जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो जो हीट रहता है वो हीट की वजह से क्या होता है, जो अर्थ में जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें से क्या होता है, जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद में यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं. और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवापोरेट होता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर, जैसे कि ओशन, लेक, देन रिवर्स में से क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है, वो भी लार्ज अमाउंट में. Every day, heat of the sun causes water on the earth's surface to the change into a gases, that is vapors. Enormous amount of water are evaporated from the ocean, river and lakes, etc. And this process is known as to be that is evaporation. Now, second one is condensation. Air can hold only a certain amount of water vapors. Now what we are discussing here, that is condensation का मतलब क्या होता है, जो एयर होती है वो सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, बिकॉज उसमें जितनी कैपेसिटी होगी होल्ड करने की वाटर, उतना ही वो वाटर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है. अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि जो वार्मर एयर होते हैं, दैट इज़ बहुत ज़्यादा हीट वाले, हॉट वाले जो एयर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को वो होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं. और वेरस अगर कूलर एयर जो होते हैं वो जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं वाटर वेपर्स को, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, कूल होने की वजह से वो कौन से फेज़ में आ जाते हैं, लिक्विड फेज़ में आ जाते हैं. और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. दैट इज एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एज वार्मर एयर. जैसे कि बोल रहे हैं कि वार्मर एयर क्या कर सकता है, लोड कर सकता है वाटर वेपर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइजेस इट कूल्स, एंड देन उसके बाद में जब वो ठंडे हो जाते हैं, जो वाटर वेपर, जब हॉट एयर ने जब वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लिया, जब वो ठंडे हो जाएंगे तो एयर कैसा हो जाएगा, कूलर एयर. द कूलर एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल ऑफ इट वेपर्स. सो जो कूलर एयर रहता है वो वेपर्स को लार्ज टाइम तक, क्या लॉन्गर टाइम तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उसको होल्ड नहीं कर सकता. इसीलिए वो कौन से फॉर्म में, दैट इज बैक, जो वाटर वेपर है वो कौन से फॉर्म में फिर से चेंज हो जाते हैं टू द लिक्विड स्टेट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टू बी कंडेंसेशन. नाउ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नेक्स्ट क्लाउड फॉर्म्स. उसके बाद में क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. जो वाटर वेपर्स जो रहते हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो क्लाउड्स जो हैं उसमें मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो इतने ज़्यादा लाइट वेटेड रहते हैं, इतने ज़्यादा हल्के रहते हैं कि वो एयर के साथ में क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं. Sooner or later the water fall to the earth as rain, silt, hail और snow. So फिर उसके बाद में क्या होता है, जो वाटर जब ठंडा हो जाता है तो वो कौन से फॉर्म में, दैट इज अर्थ के सरफेस पे फिर से रिटर्न आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेल, स्नो, स्टिल्ट और रेन. सो दिस टाइप ऑफ
process is known as to be in precipitation. So ये फिर से क्या होगा, फिर से वाटर साइकिल स्टार्ट होगी विद एन इवोपरेशन. फिर से सरफेस पे जैसे कि प्रेसिपिटेशन हुआ, अर्थ के सरफेस पे वाटर फिर से आया, फिर उसके बाद में क्या होगा, हीट डेली प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द सन, फिर से क्या होगा, वाटर इवोपरेट होगा, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगा. सो यही पूरे साइकिल को, वो भी वाटर के साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल. थैंक यू.